देखिए, 4 विषय थे ख़ास तौर से। एक तो ये था कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से वायलेंस हो रही है देश के अलग अलग हिस्सों में, मॉब लिंचिंग हो रही है, उसको लेकर चिंता जताई गई है। ख़ास तौर से यूपी के अलीगढ़ में जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, बेंगलोर में हुई, कर्नाटक में हुई और जगहों पर भी, तो ये घटनाएं बराबर हो रही हैं। और तो हम समझते हैं कि ये देश के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मसला है और ये नफ़रत का जो एजेंडा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसका नतीजा है। और हम ये चाहते हैं कि जो कानून है उस कानून के मुताबिक ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, सख्त सज़ाएँ ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। और पुलिस अगर कहीं पर निष्क्रिय है, पुलिस अगर कहीं गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रही है, रोक नहीं रही है, जैसे अलीगढ़ में हुआ, पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ, तो ये बहुत ख़तरनाक है। पुलिस के अफसरों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मौजूदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं। दूसरा, एक अजीब बात ये देखी गई कि जब आप जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने मॉब लिंचिंग किया है वो, और जिनके साथ ये घटना हुई है, विक्टिम जो हैं, दोनों को तकरीबन बराबर कर देती है पुलिस। दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, दोनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती है। तो ये कैसा इंसाफ है? ये इंसाफ का मजाक है कि जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है आप उसको भी मुलजिम बना रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। दूसरी बात, हमने बुलडोज़र के बारे में कही कि जिस तरह बुलडोज़र के ज़रिए से एक तबाही मचाई जा रही है, और आप देख रहे हैं कि देश की कई रियासतों में जहाँ जी बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ हो रही है। यूपी में ख़ास तौर से मदरसों को, मसाजिद को, मुस्लिम आबादियों को ख़ास तौर से निशाना बनाकर, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उनको टारगेट करके, अभी अहमदाबाद में जाकर आया हूँ, वहाँ शाह आलम के इलाके में, वहाँ एक पूरे इलाके को जो है बुलडोज कर दिया गया। और जो कानूनी प्रोसेस है उस प्रोसेस को नज़रअंदाज करते हुए लोगों को एकदम बेघर कर दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जबकि ये बात कह चुका है कि आप किसी का घर इस बुनियाद पर नहीं गिरा सकते कि उसके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम है या उसके ख़िलाफ़ कोई केस है। किसी भी मसले पर अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम है, कोई एक्यूज़ है, तो उसका क्राइम भी अगर साबित होता है तो भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते। और क्राइम की सज़ा जो है, सज़ा देना जो है वो तो अदालत का काम है। लेकिन आज हमारी पुलिस और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद ही इंसाफ कर रहा है, वो खुद ही तय भी कर रहा है कि कौन क्रिमिनल है। और एक ख़ास मज़हब के लोगों को, मुसलमानों को विशेष रूप से निशाना जो बनाया जा रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये हेट एजेंडा है, नफ़रत का एजेंडा है। ये बुलडोज़र नफ़रत का बुलडोज़र है, इसको रोका जाना चाहिए। अभी ईद उल अज़हा का भी जो है मौका चल रहा है, ईद जो है 7 तारीख को तैयार है। बकरे को लेकर, कुर्बानी को लेकर बड़ा मसला बना हुआ है। लगातार जो है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिबेट का सिलसिला जारी है, और कुछ तो हिंदुवादी संगठन इसकी जो है बकरा ईद की जो है मांग कर रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए कुर्बानी। देखिए, 10-11 साल तक तो सब ठीक था, उस वक्त तक तो कोई चीज़ नहीं हो रही थी। ये पिछले 10-11 साल से ऐसा क्या हुआ है कि ऐसे लोग जो है वो सामने आ रहे हैं जो मुसलमानों की हर चीज़ में एतराज़ करना, मस्जिद में नमाज में एतराज़, अज़ान में एतराज़, और उनकी शरीयत में जो चीज़ें हैं उस पर एतराज़। अब आप ईद में भी एतराज़ कर रहे हैं कि कुर्बानी न कीजिए, फ़लाँ न कीजिए। आखिर इनको ये हक़ किसने दे दिया? हमारा संविधान से देश चलेगा, किसी की इच्छाओं से देश नहीं चलेगा। ये देश किसी एक मज़हब के मानने वालों का नहीं है। इस देश में सब मज़हब के मानने वाले लोग हैं, सबके अधिकार बराबर हैं, सबको अपने धर्म के मुताबिक अमल करने की आज़ादी है। तो ये किसी को ये अधिकार नहीं पहुंचता कि वो किसी की जो धार्मिक इबादतें हैं और जो धार्मिक जो रीति रिवाज हैं उनको रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये तो संविधान उसकी हमको इजाज़त देता है। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। ऐसे लोग जो नफ़रत का एजेंडा फैला रहे हैं, ये दरअसल नफ़रत के एजेंडा का एक पार्ट है जो इस मौके पर किया जा रहा है। अब कुछ मुसलमानों को भी ये शामिल कर लेते हैं। कोई कहता है कि आप बकरे की जगह आप केक काट लीजिए।
वो ईद का पैगाम और कुर्बानी का जो मकसद है उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इतनी बड़ी कुर्बानी है, ये इतना बड़ा एक वो है, इबादत है, और उसमें आप माल खर्च करते हैं, उसमें आप अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च करते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं, गरीबों के मदद करते हैं, तो ये एक पूरी स्पिरिट है उसमें, खुदा के आदेश की पालना करते हैं आप। तो ये जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो वो एक नफ़रत के चश्मे से जो लोग देख रहे हैं वो ऐसा कर। बुलडोज़र का जिक्र किया आपने, दिल्ली के तमाम इलाकों में जो है बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। जब ओखला जामिया नगर बटला हाउस का नाम आता है तो इसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूँ ये जो इस वक्त बुलडोज़र जो चलाया जा रहा है, इसके पीछे नफ़रत का एजेंडा भी शामिल है, और सेलेक्ट करके ऐसी इबादतें, ऐसे इलाके जहाँ मुसलमान ज़्यादा आबादी में रहते हैं उनको निशाना बनाकर, और कोई घटना होती है किसी क्राइम में किसी को एक्यूज़ बनाकर उसका घर गिरा दिया जाता है। कहा यह जाता है कि हम इल्लीगल आबादी हटा रहे हैं। इल्लीगल आबादी हटाने के लिए उसको क्राइम से क्यों जोड़ रहे हैं, उसको किसी वायलेंस से क्यों जोड़ा जा रहा है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ तौर पर कह चुका है कि आप बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ इस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह कर रहे हैं। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, उसके लिए पूरा एक तरीक़ा है जिसमें, और किसी क्राइम की सज़ा, किसी का घर बुलडोज कर देना किसी क्राइम की सज़ा नहीं है। किसी के खिलाफ अगर कोई जुर्म के खिलाफ चलाया जा रहा है, अवैध निर्माण कहकर ऐसा किया जा रहा है, लेकिन सेलेक्ट करके मुसलमानों के इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, और साथ में पहले ये माहौल बनाया जा रहा है कि हमने घुसपैठियों को हटा दिया है, हमने जो है ऐसे क्रिमिनल लोगों को हटा दिया है, ऐसे लोग जो क्राइम कर रहे हैं हमने उनके घर बुलडोज किए हैं। ये बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि नफ़रत का एजेंडा इसके पीछे है। अलबत्ता जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कुछ है, उसका एक तरीका है, और उस तरीके के मुताबिक कार्रवाई करें तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं है। जमात हमेशा से कहती आई है कि जो काम भी हो कानून के मुताबिक होना चाहिए। ये जो हो रहा है बुलडोजिंग की कार्रवाइयाँ, इसके पीछे नफ़रत का एजेंडा है, इसके पीछे मुसलमानों से नफ़रत, मुसलमानों में दहशत, मुसलमानों में खौफ पैदा करना, ये इसके पीछे है, तो इसको रोका जाना चाहिए। कुर्बानी के हवाले से एक मैसेज, और जैसे कि जो कुर्बानी के बाद जो है उसका मटेरियल होता है उसको बाहर इधर उधर डाल दिया जाता है इसको। देखिए, कुर्बानी हमारे इस्लाम धर्म में 2 ईद है, और ये जो ईद है ईद उल अज़हा, इस मौके पर लोग अपने जानवरों की कुर्बानियाँ पेश करते हैं, और ये सैकड़ों हज़ारों बरसों से होता आया है। पिछले 10-11 वर्षों से ऐसा क्या हो गया कि कुछ लोगों को एतराज़ होने लगा? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे नफ़रत फैलाने वाले लोग जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ईद को लेकर, कुर्बानी को लेकर नफ़रत फैला रहे हैं, इन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होना ज़रूरी है। अलबत्ता हम मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि वो इस बात का ख्याल रखें कि पूरी सफाई के साथ, और सफाई तो इस्लाम में ईमान का आधा हिस्सा बताया गया है कि सफाई आधा ईमान है। ये भी कहा गया है कि आप किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, किसी को तकलीफ़ न पहुंचाएं, इबादत में दिखावा ना करें, शोर शराबा ना करें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप इस्लामी तरीके से और पूरे अदब के साथ, और अपने गैर मुस्लिम भाइयों की जो पड़ोसी हैं आपके, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपने तरीके से आप इबादत को अंजाम दें।